बातें बहुत करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, मुल्क की मईशत की बात करते हैं। जिस मुल्क में अदालती निज़ाम महफूज नहीं होगा, वो इंसाफ नहीं देगा, वहाँ ना तरक्की होगी ना मईशत आगे बढ़ेगी। ये बातें समझने की हैं। अगर नहीं समझेंगे, दूसरे ममालिक को देख लें जो तरक्की कर रहे हैं, तरक्की कर चुके हैं। बुनियादी चीज़ अदालती निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं चलते। शुक्रिया। शाहिद साहब, आप मियाँ साहब की बात की, मियाँ साहब को तो अब इंसाफ मिलना, चले देर से ही मिल तो रहा, आपको इंसाफ नहीं मिला। दूसरी बात यह कि जहाँ तक इंसाफ ना मिलने की बात है तो भुट्टो साहब को भी इंसाफ नहीं मिला, बेनज़ीर भुट्टो साहब को भी इंसाफ नहीं मिला। तो है ये तो मुल्क का निज़ाम ही शुरू से नहीं, उसको बदलेंगे नहीं, फिर यही ना, अगर नहीं बदलेंगे तो फिर खराबी होगी। इंसाफ यहाँ पर इंसाफ ये मिलता है, वो कहते हैं हम आपको यहाँ तो कन्विक्ट कर देंगे, ये ओपनली नैब कहती है कि हम ट्रायल कोर्ट में आपकी कन्विक्शन करा देंगे, आपको जेल भेज देंगे, फिर जाके हाई कोर्ट से आप जस्टिस ले लें। लेकिन ये जो 5 साल का अरसा गुजर गया, 5.5 साल का, इसका हिसाब कौन देगा? ये हिसाब जस्टिस जावेद इकबाल को देना पड़ेगा। मैं आपको आज भी कहता हूँ, वो आदमी सोच ले, आज माफ़ी मांगे इस मुल्क की आवाम से, जिन लोगों के साथ उसने जुल्म किया उनसे माफ़ी मांग ले, तो शायद आखिरत में बचत हो जाए। ये मामूली बातें नहीं है। आप जिन कुर्सी पर बैठते हैं, जिम्मेदारी की कुर्सियां होती हैं। इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपको एहसास नहीं है, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो और इस कुर्सी पर बैठकर झूठ बोले, नाइंसाफी करे, जैली मुकदमे बनाए, उसका क्या एहतसाब नहीं होगा? जनाब मियां साहब तो आप माशाल्लाह मुकदमात से बरी हो रहे हैं, इंसाफ भी मिल रहा है। ये बताएं कि आपका विजन क्या कह रहा है? क्या उनकी नाअहली, जो ताहयात नाअहली, वो ख़त्म होने वाली है और क्या दोबारा वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं? नंबर 2, क्या आपने मुबारकबाद दी उन्हें बरी होने की? लेकिन पहली बात है, फिर आपने कहा इंसाफ मिल गया। मैं क्या कह रहा हूँ? बज़ाहिर इंसाफ नहीं है। 5 साल आपने एक शख्स के साथ ज्यादती की,